नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखते रहिए और बने रहिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। क्या 30 सितंबर तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें? रेलवे ने जारी किया बयान। बने रहिए वीडियो में, जानेंगे आगे विस्तार से। मशहूर शायर राहत इंदौरी का 2 बार दिल का दौरा पड़ने से निधन, कोरोना पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। इसी के साथ ही दुनिया की पहली रूस कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने कब से होगा टीकाकरण। इसी के साथ ही बेटी को है संपत्ति में बराबर का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। इसी के साथ ही सुशांत केस में करीब 3 घंटे तक चली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, रिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित। इसी के साथ ही राजस्थान के 3.5 लाख किसानों को होगा फायदा, आखिर कैसे, समझने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। क्या 30 सितंबर तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें? जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे बोर्ड ने सोमवार 10 अगस्त को स्पष्ट किया है कि ट्रेनों को फिर से शुरू करने या स्थगित करने से संबंधित कोई भी नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि अगले आदेश तक रेल सेवाएं निलंबित रहेंगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सभी एक्सप्रेस पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं 30 सितंबर तक स्थगित रहेंगी। 10 अगस्त की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भले ही ट्रेनों के रद्द होने को बढ़ा दिया गया हो, लेकिन स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जारी कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी। इस बारे में रेल मंत्रालय ने भी ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया है। रेल मंत्रालय ने लिखा, मीडिया के कुछ हिस्सों में ये खबर चल रही है कि रेलवे ने 30 सितंबर तक सभी नियमित ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये सही नहीं है। रेल मंत्रालय द्वारा कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलती रहेंगी। अगली बड़ी खबर, मशहूर शायर राहत इंदौरी का 2 बार दिल का दौरा पड़ने से निधन, कोरोना पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया। वे 70 साल के थे। आज ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री अरबिंदो अस्पताल के विनोद भंडारी ने बताया कि उर्दू कवि राहत इंदौरी का निधन अस्पताल में हुआ। उन्हें आज 2 बार दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा उन्हें 60% निमोनिया भी था। अगली बड़ी खबर, दुनिया की पहली रूस कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने कब से होगा टीकाकरण। कोरोना वायरस संकट के बीच पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की कवायद जारी है, मगर रूस इसके काफी करीब पहुंच चुका है। कोरोना वायरस कहर के बीच रूस से अच्छी खबर ये है कि रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बुधवार यानी 12 अगस्त को तैयार है। रूस का दावा है कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने में वे दुनिया भर के देशों में सबसे आगे है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने ऐलान किया कि कल यानी 12 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन होगा। गामालिया शोध संसाधन और रूस के रक्षा मंत्री की पहल। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश रूस के इस दावे को संशय भरी निगाहों से देख रहे हैं, मगर रूस का दावा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, जिसका पंजीकरण कल होगा और इसके बाद इसके उत्पादन और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। ये वैक्सीन गामालिया शोध संसाधन और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में तैयार हुई है। अगली बड़ी खबर, बेटी को है संपत्ति में बराबर का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में एक बेटी संपत्ति के बराबर अधिकारी होती है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मंगलवार को उस अपील पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या नहीं। जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, बेटों की ही तरह बेटियां को भी बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवन भर बेटियां ही रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हो या नहीं। अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में करीब 3 घंटे तक चली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, रिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को गुरुवार यानी 13 तारीख तक अदालत के समक्ष संकलित सभी पूर्ववर्ती निर्णयों का लिखित नोट दाखिल करने को कहा है। अब सुशांत केस की जाँच मुंबई पुलिस करेगी या CBI, इस पर अपना आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दे सकता है।
बता दें कि इस केस में रिया चक्रवर्ती की ओर से श्याम दीवान, महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार सरकार की ओर से मनिंदर सिंह और भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने अपने पक्ष रखे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें से एक याचिका में रिया ने सुशांत के पिता के सिंह की ओर से पटना में दर्ज किए गए मामलों को मुंबई स्थानांतरित करने की अपील की। रिया की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान तो बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पैरवी कर रहे हैं। वहीं सुशांत के पिता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी रख रहे थे। मामले में करीब 3 घंटे तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 3.5 लाख किसानों को होगा फायदा, आखिर कैसे? प्रदेश सहकारी मंत्री उदयलाल आंजना ने मंगलवार को कहा कि फसल ऋण से जुड़े करीबन 3.5 लाख अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसल ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऋण माफी के अपात्र इन किसानों को अब 0% ब्याज पर फसल ऋण मिल सकेगा। आंजना ने बताया कि ऐसे सभी किसान जो ऋण माफी में अपात्र थे और उन्होंने समय पर अपना फसली ऋण चुका दिया था, उन्हें अब भी फसली ऋण दिया जा रहा है। लेकिन कई किसान ऐसे थे जो ऋण माफी में अपात्र थे तथा उन्होंने अपनी फसल ऋण देरी से चुकाया था और वे अवधिपार श्रेणी में आए थे। ऐसे किसानों को भी अब फसल ऋण मिल सकेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिन किसानों ने अभी तक अपना फसली ऋण नहीं चुकाया है तथा जो अवधिपार हो चुके हैं, ऐसे किसान अब अवधिपार मूल्य राशि एवं ब्याज चुकाकर पात्रता की स्थिति में मूल राशि के बराबर पुनः फसली ऋण ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों के हित में अब राज्य सरकार के 0% ब्याज पर फसली ऋण का लाभ देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। आंजना ने बताया कि 16 अप्रैल से प्रारंभ हुए खरीफ सीजन के फसली ऋण में अब तक 23,79,000 किसानों को 7,321 करोड़ रुपए का फसली ऋण का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 3 लाख नए किसानों को भी फसली ऋण दिया जा रहा है। खरीफ सीजन में फसली ऋण 31 अगस्त तक वितरित होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।